है नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, नहीं नाथ भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके जय जय मुझको अपना लेना। सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन के पास में शिव मंदिर पर, जो कि श्री धाम वृंदावन से पधारे हमारे परम पूजनीय महाराज हरि नाम गिरी जी महाराज, जो आज से आपको सप्त दिवसीय कथा का रसपान कराएंगे, जिसके आयोजनकर्ता हमारे सुंदर भाटी जी, नेताजी, जिनको आप सभी जानते हैं, एवं भाटी परिवार व आप सभी भक्तजन। हाँ, जैसा कि इस प्रांगण का नाम है हनुमंत धाम, तो मैं सभी भक्तों को एक बार निवेदन करना चाहूँगा, अवगत कराना चाहूँगा कि आपके ही निज निवास स्थान के पास में हनुमंत धाम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ है, जो कि सभी भक्त आएँ। सभी के लिए हमारी इस कथा का निमंत्रण है, सभी को आमंत्रित किया जाता है। हमारे परम पूजनीय महाराज जी की तरफ से एवं सुंदर भाटी जी एवं समस्त भाटी परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत है। आप सब आएंगे और आकर के कथा का रसपान करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो आइए, मैं सबसे पहले हमारे जो सुंदर की, कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्याम। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। हरि ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरिमुक्तिकं करतले वैडूतले कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परविष्टतो विजयते गोपालचूडामणि। श्रीकृष्णदेवेभ्यो भगवद्देवेभ्यो अभ्यां स्थापयामि पूजयामि अच्युतानि तं समर्पयामि। नमो नमः। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणो द्वितीये प्रारब्धे श्रीशेतः वाराकल्पे वेवशौन्द्रष्टाविस्तमे कलियुगे कलिप्रथम चढ़ी जम्बूद्वीपे आर्यावर्ताकदेशे ब्रह्मावर्ताकदेशे अमुक देशे भारत देशे अमुक प्रदेशे उत्तर प्रदेशे अमुक मंडलांतर्गते मेरठ मंडलांतर्गते गौतम बुद्ध नगर जनपदांतर्गते बरौला क्षेत्रांतर्गते बरौला नगर अंतर्गते सिद्ध पीठ हनुमंत धाम स्थान अंतर्गते अमुक नामस्य, अपने नाम को उच्चारण करो, अपने गोत्र को उच्चारण करो। यथा नामु तथा गोत्रो आदि देवता प्रतिदेवता पंचरूपाल दश दिक्पाल सर्वेभ्यो देवेभ्यो पूजनम च श्रीमद्भागवत पूजनम आयोजनम। प्रथम दिवसो बोलेंगे वयम संकल्प कर्म करिष्ये, भागवत जी पर छोड़ देंगे। हरि ओम यम प्रवेजनमनपेदं पेदकृत्यं द्विपायनो विरेकातराजभावा
पुत्रेति तन्मे तया दर्भो अवनेतुस्तं सर्वभूत हृदया मुनिमानतोऽस्मि श्री सुखदेवाय श्री सुखदेव रूपाय व्यासस्यो देवेभ्यो आव्यामि स्थापयामि पूजयामि अच्छतानि अच्युतं समर्पयामि नमो नमः। महाराज जी टीका करें महाराज जी के टीका करो पहले टीका करो टीका पहले। अखंडानंद बोधाय संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणदाय च जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। दक्षिणा दे दो महाराज जी को दक्षिणा दे दो महाराज जी। आज माँ जी की टीका करें। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, आरती करेंगे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जो भी भक्त सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, जो भक्त सुन पा रहे हैं जो नहीं सुन पा रहे उनसे भी बोल दें कि भागवत का समय हो चुका है, भागवत शुभारंभ है। अतः सभी भक्त कथा श्रवण हेतु हनुमंत धाम पर आकर के कथा का रसपान करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। आरती खाली ले लो। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विलेगत निगम फल फल रसमय भगवत विज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराण की। बल मल मथन प्रताप निवारणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवक सतत सकल सुख कारिणी धर्म भगवत विज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी विलय विराग विवेक विनाशिनी
प्रिय सुजान की धर्म भगत विज्ञान खाने की आरती वृंदावन पुराण की ओ धर्म भगत विज्ञान खाने की आरती वृंदावन पुराण की धर्म भगत विज्ञान खाने की संसार सारम विग्रहारम भवं नमामि सततं नमामि सदात्मैव चुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रुग्धय शांति वनस्पति शांति देव शांति ब्रह्मा शांति शांति सर्वगुण शांति सामा शांति रे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो वेद व्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज। हरिशरणम हरिशरण। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी विपदा हटे ममता घटे और संपदा घर में बढ़े। यह सप्ताह की पावन कथा सुन कर्म का बंधन टरे। सुन कर्म का बंधन टरे। हे माता यशोदा देव की वसुदेव है। श्री कृष्ण के गुणगान में सबकी कृपा संतत रहे। ये रुक्मिणी माता सभी पटरानियां रसवान की। ये रानियां 16 सहस्त्र संतान श्री भगवान की। उद्धव तथा अर्जुन सुदामा सब सखा गोपाल के। जय राधा माधव नीलमणि घन श्याम मुरलिया वाले। श्याम मुरलिया वाले मन मोहन मुरली वाले। श्याम मुरलिया नीलमणि श्याम मुरलिया वाले। राधा माधव नीलमणि घन श्याम मुरलिया वाले। श्याम मुरलिया वाले मन मोहन मुरली वाले। श्याम मुरलिया वाले मन मोहन
वर्णन कर रहे हैं कि विश्वोत्पत्त्याद हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो विश्व को बनाते हैं, जो विश्व का पालन करते हैं, जो विश्व का लय कर देते हैं, ऐसी जिनकी कृपा है उनको कहा गया है तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के उग्र तापों में भी उनका जो है सज्जनों उन्मूलन करते हैं सच्चिदानंद घन। वास्तविकता से देखा जाए तो 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? संतों ने कहा है कि दैव के भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये 3 प्रकार के ताप हैं। तापत्रयोन्मूलनम यानी इन 3 प्रकार के तापों से भी हमें पार करने की जो शक्ति है उनको कहते हैं सच्चिदानंद। सज्जनों सत्य भी वही है, सत्य से भी पार हो सकता है, और सज्जनों प्रकाश से भी पार हो सकता है, और आनंद से भी पार हो सकता है। आनंद है क्या? आनंद है परमात्मा का बोध हो जाना, भगवान को जान लेना ही आनंद है। संसार में कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं आनंदित हूं और मैं सुखी हूं। 3 प्रकार के तापों से तो कहा गया है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। आनंद की प्राप्ति करना कोई सरल चीज नहीं है, सरल बात नहीं है। आनंद की प्राप्ति होने का मतलब हुआ भगवान की प्राप्ति। भगवान हृदय में रमण करने लगे तो समझ लेना आनंद की प्राप्ति हो गई है। भक्ति माता हृदय में नित्य करने लगे, ज्ञान वैराग्य का उत्थान हो जाए तो समझ लेना चाहिए संत सेवा, भक्तों की सेवा, जीवों पर दया का जब मन जो है यहाँ प्रमुदित हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है। वास्तविकता से देखा जाए सज्जनों, कुछ लोग तो जो है धन से परेशान हैं। संतों ने कहा है कि धन भी न रहे तो दास। अब जिसके पास धन का अभाव है, क्या वो सज्जनों आनंदित रह सकता है? 10-10, 20-20, 50-50 मंजिल की है, जिनके पास सज्जनों बहुत सारी लोरियां भी चल रही हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन धन से दुखी है। सत्य में जीवन बनाया है, सत्य में जीवन धर्म ग्रंथों में प्रतिपादित किया गया है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का आश्रय लेकर के जो है जीवन यापन किया। तो सज्जनों वास्तविकता से देखा जाए ये क्या है? सत्य ही संकल्प है। क्या है? हमारा संकल्प ही सत्य है। हम लोग संकल्प करके बैठे कि श्रीमद् भागवत कथा कह रहे हैं, ये क्या है? ये सत्य है। आप लोग श्रीमद् भागवत कथा जो है सज्जनों सुन रहे हो, ये क्या है? सत्य। ये सत्य है। अच्छा, क्या ये झूठा हो सकता है कि आप लोग श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुन रहे हैं? आपके हाथ में कलाबा बंधा हुआ है सज्जनों, हाथ में मौली बंधी हुई है, संकल्प है कि सप्ताह पारायण विधि के अनुसार हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे, उसका पालन करेंगे, नियम से उसमें जो है हम लोग भागीदार बनेंगे। क्या ये असत्य है? इसीलिए इस सत्य को ही प्रतिपादित किया है श्रीमद् भागवत में। वास्तविकता से देखा जाए तो श्रीमद् भागवत जो है तापत्रयोन्मूलनम, जो कहते हैं ना कि 3 प्रकार के बड़े सज्जनों बहुत बड़ी ताप है, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप। इन तीनों तापों को विनष्ट करने की यदि ताकत है तो श्रीमद् भागवत में है, श्री गोविंद में है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के प्रधान देव तो गोविंद है ना। सर्वप्रथम हम ऐसे गोविंद भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। तो कुछ
कुछ संतों ने बड़ा सुंदर भाव कहा है। 2 मिनट भगवान के नाम का संक्षिप्त रूप से संकीर्तन करते हुए फिर श्रीमद् भागवत जी के जो है प्रधान देव हैं गोविंद, उनका वंदन करते हुए उनका स्तवन करते हुए श्रीमद् भागवत जी का शुभारंभ करेंगे। बोलिए। श्री आदरणीय सुखदेव जी महाराज का हम लोग वंदन करते हैं। जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया और सीधे वन की ओर चले गए, ऐसे परम वंदनीय हैं सर्वभूत हृदय सुखदेव मुनि की चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज के पिता महर्षि वेद व्यास जी उनको पुत्र पुत्र कहते हुए पुकारते रह गए, लेकिन सज्जनों उनको लौटा करके नहीं ला सके। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव मुनि का हम लोग यहाँ वंदन करते हैं। सज्जनों जैसे हम आज यहाँ इस पावन भूमि में हनुमान धाम मंदिर में है बरौला सज्जनों गांव की है सेक्टर नंबर 49 की गली नंबर 6 में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रही हैं। श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह पारायण विधि के माध्यम से हैं हमारा एक जो है प्रिय भक्त है जिनका नाम है सुंदर भाटी जी हैं। आज उन्हीं के पिता के जो है सज्जनों यहाँ उपलक्ष्य में पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत जी का आयोजन किया जा रहा है और बड़े नियमानुसार सभी लोग इसका श्रवण करें। पतित पावनी श्रीमद् भागवत प्रेत पीड़ा विनाशिनी श्रीमद् भागवत प्रेत पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाली श्रीमद् भागवत का शुभारंभ किया जा रहा है। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप सब लोग एकत्रित होकर के इस भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए। आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ हैं? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए। ऐसे ही एक बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था? उस स्थान का नाम है नेमसारण्य क्षेत्र। नेमसारण्य क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। बड़ी सुंदर सज्जनों वहाँ परम पावन और ऐसी पवित्र भूमि है नेमसारण्य है, बस उसका वर्णन क्या। तो नेमसारण्य क्षेत्र की ओर आप सब हमारे साथ चले। जहां श्रीमद् भागवत जी का आगमन हो जाए वो नेमसारण्य बन जाता है। सज्जनों उस नेमसारण्य क्षेत्र में सज्जनों वहां 88,000 ऋषियों का आगमन हुआ। कितने ऋषि आ गए वहां नेमसारण्य में? अभी हमारे पांडाल में तो जो है हाँ यहाँ गिने चुने ही है जिनको कहें यहाँ ब्रह्मर्षि, ठीक ब्राह्मण ही देवता विराजमान है। वहाँ 88,000 ऋषियों का आगमन हुआ नेमसारण्य क्षेत्र में। सभी संत जन विराजमान हैं और आपस में हरि चर्चा कर रही हैं। सज्जनों उन 88,000 ऋषियों में एक युवा सज्जनों नौजवान पुरुष का आगमन हुआ जिनको हम कहते हैं सूत जी महाराज। सूत जी महाराज को जैसे ही आते हुए देखा और देखते ही सभी संत जो है खड़े हो गए। संत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज का सौनकादिक ऋषियों ने स्वागत किया कि आइए महाराज विराजिए, बैठिए बैठिए।
सूत जी महाराज ने कहा भैया हमें बहुत संकोच हो रहा है, हम ये सब क्या देख रहे हैं। आप ऐसी ऐसी जो है लंबी आयु वाले हैं, बड़े बड़े जटापाल ऋषि महर्षि हैं, दिव्य ऋषि, ऐसे ऐसे ऋषि विराजमान हैं इन 88,000 ऋषियों में कि जिनके सामने न जाने कितनी बार इंद्र बदल चुके। इंद्र कोई एक दिन में नहीं बदलता है, एक वर्ष में नहीं बदलता है। सज्जनों कहते हैं कि कई बार जो है चतुर्युगी व्यतीत हो जाती है तब एक इंद्र बदला जाता है। ऐसे महात्मा विराजमान हैं कि जिनके सामने न जाने कितनी बार इंद्र बदल चुके। इंद्र का शासन बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, अवधि उसकी बहुत बड़ी है। सूत जी महाराज ने पूछा ऐसा क्यों करते हो आप लोग? आप तो बहुत बड़े हैं हमसे, उम्र में बड़े हैं, युगों का अंतर है, लेकिन आप लोग मुझ नौजवान को हैं आज जो है छोटी सी उम्र वाले 16 वर्षीय बालक को देख करके आप खड़े हो गए हो, मेरा सत्कार सम्मान कर रहे हो, आखिर क्यों? सोनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से निवेदन किया, कहा कि हाँ भगवान विराज जी, अरे बैठिए, आप बैठिए। सोनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। और महाराज कोई व्यक्ति जो है धन में बड़ा होता है, कोई कदाचित आयु में बड़ा हो जाता है, और कोई जो है सज्जनों बल में बड़ा हो जाता है, लेकिन ये तीनों बलवान नहीं होते, ये तीनों बड़े नहीं होते। तो बड़ा कौन होता है? सूत जी ने कहा सोनकादि ऋषि बताइए आप जो है कि फिर बड़ा कौन होता है? न तो धन वाला बड़ा है, न बल वाला बड़ा है, और न आयु वाला बड़ा है, तो बड़ा है कौन? उन्होंने कहा ज्ञान वृद्धा है किंकिरा शिष्य किंकिरा। यदि चेला भी ज्ञान में योग्य है, बड़ा है, तो वो बड़ा है, आदरणीय है। जो ज्ञान में बड़े होते हैं ना, उन्हीं को बड़ा माना जाता है। सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि भगवान मानव के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, इस अंधकार को नष्ट करने के लिए आप जो है करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले हैं। इसीलिए भगवान हम आपसे यहाँ प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि ऐसी कोई मंगलमय कथा सुनाइए, ऐसा कोई मंगलमय जो है यहाँ प्रसंग सुनाइए जिससे हमें गोपाल की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति कर्म हमें गोपाल की प्राप्ति का उपाय बताइए, कृष्ण की प्राप्ति का मार्ग बताइए, उन्हीं का उपदेश कीजिए, उन्हीं की चर्चा कीजिए। सज्जनों, क्या कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि हमें गोविंद की प्राप्ति का रास्ता बताइए कि कन्हैया कैसे मिलेगा, हैं? गिरधर कैसे मिलेगा, बाबा मोहन राम कैसे मिलेंगे, हैं? अरे इस कलयुग में कल्कि भगवान का प्राकट्य होने वाला है, कैसे मिलेंगे? नरसिंह, वराह, नारद, संत, ऋषभदेव, हैं? ये कैसे मिलेंगे? ऋषि मुनियों का दर्शन कैसे होगा? लेकिन आजकल संतों के पास जाते हैं तो क्या पूछते हैं? बाबा बताओ हमारी फैक्ट्री बंद पड़ी है, कैसे चलेगी, ज्यादा आमदनी कैसी होगी? और महाराज हमारे घर में ये बोहरिया है ना, या के लाला नाय भयो, कोई ऐसा उपाय बताए दो प्रभु जो है मामला बन जाए। शास्त्र कहता है कि संतों के पास में जाकर के, महात्माओं के पास में जाकर के फालतू का प्रश्न नहीं करना चाहिए। केवल प्रश्न करना है तो एक ही प्रश्न करना चाहिए कि हमें गोपाल की प्राप्ति कैसी होगी, नारायण के दर्शन कैसे होंगे, भगवत से हमारी सज्जनों प्रीति कैसी होगी, मुलाकात कैसी होगी। लेकिन लोगों को बहुत उपदेश दिया जा रहा है संतों के माध्यम से, हैं? ये संसार की जो है कार्यकलाप छोड़ो, भगवान को ढूंढो, भगवान को पाओ।
लेकिन वास्तविकता से देखा जाए तो ये सज्जनों हमारा जीवन क्या है? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है। तभी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा जीवन क्या है। हमारा जीवन काल रूपी सर्प का एक ग्रास बना हुआ है। न जाने वो काल रूपी जो सर्प है कब अपना मुंह बंद कर ले, कब हमारा प्राणांत हो जाए, कब मर जाए, कब चले जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन अगर कोई कहे कि चिंतन करो, चिंतन करो, ध्यान करो, लेकिन कौन करे चिंतन, कौन लगाए ध्यान? किसके पास टाइम है? सब जो है वहाँ पूरी में ही लगे रहते हैं कि ज्यादा आमदनी कैसे हो, ज्यादा सुख समृद्धि कैसे हो। सज्जनों, हम लोग जो है चिंतन नहीं कर पाते, चिंता में पड़े रहते हैं। अब चिंता से मुक्ति कैसे मिले और चिंतन कैसे बढ़े, यही सिखाया है हमें श्रीमद् भागवत ने। श्रीमद् भागवत ने क्या सिखाया है कि चिंता से मुक्ति मिले, चिंता छूटे और चिंतन बढ़े, भगवान की तरफ दौड़े। ये सिखाती है कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत कथा। ये नितांत सत्य है सज्जनों। हाँ, ये सिद्धांत अपील है जिसे कोई काट नहीं सकता। सज्जनों, ये बड़े सौभाग्य का अवसर है कि आप लोगों को किसी न किसी के माध्यम से श्रीमद् भागवत का श्रवण तो प्राप्त होता ही है ना, अनायास हो जाता है। अब क्या आपने सोचा होगा कि कभी हमें हनुमान धाम में श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए समय मिलेगा? मैं तो इस आपकी नगरी में जब से आ रहा हूँ, जब इस धाम का भी नाम नहीं था, यहाँ एक छोटा सा गड्ढा था, और आज उस गड्ढा में भगवान की कृपा क्या हुई कि भागवत भगवान विराजमान है। समय तो लगा, वर्षों का समय लगा, 10 वर्षों का, 20 वर्षों का समय लगा। आज यहाँ दिव्य हनुमान का मंदिर है, भगवान शनिदेव का दिव्य दर्शन, और यहाँ शिवालय का निर्माण होने जा रहा है। नर्मदेश्वर शिवालय है जो हमारा एक भक्त यहाँ आयोजन करवा रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से शंकर जी का यहाँ स्थापना भी हो जाएगी। सज्जनों, सत्कर्म करने के लिए जब भी मन में भाव उगाए ना, तभी तत्काल से हमें चल देना चाहिए। समय की कोई आवश्यकता नहीं। समय जो अमृत है उसको पिला दिया हमने राजा परीक्षित को, तो ये देवता जो कह रहे हैं वो सत्य है कि अमृत पान करने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है, मरता नहीं। चाहे कोई सांप काटे या बिच्छू फिर नहीं मरेगा, क्योंकि उसने अमृत पान कर लिया है। लेकिन भागवत रूपी अमृत, इसको कोई पान कर ले तो कहते हैं कि युग युगांतरों के जन्म मरण का जो चक्र बना हुआ है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना है, इस चक्र को नष्ट है। कहते हैं कि क्व स्वधा क्व कथा लोकी क्व क्व मरण महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवं जहासा। सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि कांच की और मणि की बराबरी कैसे हो सकती है? मणि मणि होती है, कांच कांच होता है, कांच की मणि की क्षमता नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा अवक्ता चैव, अरे तुम विष्णु भगवान के भक्त नहीं हो सकते, भगवान के भक्त नहीं हो सकते, और कहा कि आपको भागवत का दान नहीं हो। सज्जनों, सुखदेव जी महाराज ने देवताओं से आज यहाँ मने कर दिया कि आपको भागवत रूपी अमृत का दान नहीं मिलेगा, आप जाइए, पधारिए। अब देवता तो बड़ी निराश हो गए। उन्होंने विचार किया कि हम तो बड़ी आशा लेकर के पधारे थे, सुखदेव जी महाराज ने जो है भागवत रूपी अमृत का दान नहीं दिया, यानी अदला बदली नहीं की, व्यापार नहीं किया। अरे बदले में दे रहे हैं ना देवलोक का अमृत है, तब भागवत रूपी अमृत ले रहे हैं, लेकिन नहीं दिया, इनकार कर दिया।
दौड़ करके समस्त देवगण जो है देवलोक में सीधे ब्रह्मा जी महाराज के पास पहुंचे, शिकायत की। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है बैठिए बैठिए। तुरंत तराजू लिया, थोड़ा थोड़ा हरि का मुक्ति का कोई तो थोड़ा थोड़ा हरि थोड़ा थोड़ा जय जय श्री राधे। तो सज्जनों, और एक है जिनका नाम है देवर्षि नारद। सनत कुमार जी जब श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रहे थे तो देवर्षि नारद का आगमन हुआ। सज्जनों, और सप्ताह पारायण की जो विधि है उसका ज्ञान देवर्षि नारद ने सनत कुमारों से लिया। लेकिन आप विचार करिए कि नारद जी तो ऐसे संत हैं कि एक स्थान पर अधिक देर तक बैठते नहीं, और नारद जी ऐसे संत हैं कि जो कहीं भाग नहीं सकते, एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं आसन लगा करके। अब दोनों में यहाँ विपरीतता है, अंतर है। एक है कि सज्जनों भागने में ही लगे रहते हैं, और एक है कि भागते ही नहीं है। यदि भागवत में मन चंचल होगा तो सज्जनों हम लोग कथा से वंचित रह जाएंगे।
कथा में भगदड़ नहीं करनी चाहिए, ध्यान लगा करके हैं सज्जनों सुननी चाहिए श्रीमद् भागवत कथा। श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते दौड़ते जा रहे थे श्रीमन नारायण नारायण करते हुए, और जैसे ही देवर्षि नारद बद्रीनाथ धाम में पहुंचे तो सज्जनों बद्रीनाथ धाम में चारों भाई विराजमान हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी। और चारों भाइयों ने जैसे ही नारद जी को देखा और देखते ही स्वागत किया, नारद विराज बैठिए। सज्जनों श्रीमद् भागवत में यहाँ छोटा सा श्लोक वर्णित किया गया है, कथम ब्रह्म नंदिनी मुखः कुतश्चागमनम तव। संत कुमार जी ने कहा, नारद जी क्या बात है, हमने तो ऐसे सुना है कि चाहे कितना ही कोई दुखी व्यक्ति हो, कितना ही निराश हो रहा हो, उदास हो गया हो, और नारद मिल जाए तो मुस्कुराने लगता है? लेकिन नारद जैसा संत आज हमारे सामने हम देख रहे हैं कि स्वयं इतना दुखी है, निराश है, उदास है, क्यों? इसका कारण क्या है? संत कुमार जी ने पूछा कि कहो है आप कैसे दास हैं? सनंद कुमार जी से आज देवर्षि नारद कहते हैं, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी पर है उत्तम समझ करके आया, श्रेष्ठ समझ करके आया कि ये जो है पृथ्वी लोक जो है, मर्त्य लोक जो है, भूर लोक जो है सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है। इस पर भ्रमण करना चाहिए, पृथ्वी पर घूमना चाहिए हैं? इस पृथ्वी पर घूमने के लिए मैं आया। कहते कि महाराज पुष्करम च प्रयागम च हैं? पहले तीर्थों का राजा कौन था? पुष्कर। लेकिन पुष्कर को एक बार अभिमान हो गया तो उनका क्या हुआ? निष्कासन हो गया। फिर प्रयागराज को मेरे गोपाल ने राजा बनाया। किसने? गोविंद की सभा में, गोविंद की अध्यक्षता में कन्हैया ने प्रयागराज को राजा बनाया। नहीं, पहले जो है पुष्कर राजा ही थे। कृष्ण की जब सुधर्मा सभा लगी तब उन्होंने जो है ये सिस्टम परिवर्तन किया और जो है प्रयागराज को अपनी जो है सभा में यहाँ राजा नियुक्त किया गया। कहते हैं कि पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं सर्वोत्तम तीर्थों में जो उत्तम काशी कही जाती है शंकर भगवान की अविनाशी की काशी है, जो कि जो सज्जनों कहते हैं कि वहाँ अगर कोई व्यक्ति भूल चूक से भी मर जाए तो कैसे काशी मरणान मुक्ति, मरने के बाद चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी क्यों न हो उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। वहां भी गया है। और कहते हैं कि हरिद्वार जहां नारायण के अंशावतार जिनको कहते हैं भगवान विष्णु हैं, जिन्होंने हरि अवतार धारण किया समुद्र मंथन के समय, उनका द्वार। और कोई कहते हैं हर द्वार, हर माने क्या? शंकर है, शंकर भगवान का द्वार, क्योंकि वहां है जो है जाओगे नजदीक में सज्जनों, हरिद्वार से आगे ऋषिकेश जाओगे तो भोले भगवान वहां विराजमान है। तो कहते हैं हरिद्वार वो शंकर भगवान का द्वार है। मैं वहां भी गया। कहते हैं मैंने संपूर्ण तीर्थों में संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण किया, लेकिन महाराज क्या कहूं, ना पश्चिम कुत्र छिच्चर मन संतोष कारकम, केवल कर्म जो है नामात्र के लिए रह गया है। नारद जी कहते हैं सनंत कुमारों से कि भगवान जो इस पृथ्वी पर कर्म जो हो रहा है ना वो केवल नाम के लिए हो रहा है। नारद जी इस बात की स्वयं पुष्टि करते हैं
हैं। और नारद जो है सज्जनों, नारद कोई जो है साधारण व्यक्ति नहीं है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि यहाँ नारदो देव दर्शनम, यदि नारद का दर्शन किसी को हो गया ना माय डियर, तो समझ लेना उसको भगवान अवश्य प्राप्त होंगे। या तो ये समझ लेना कि नारद उसी व्यक्ति से आकर के टकराते हैं जिसको भगवान मिलने वाले होते हैं, या नारद के प्रताप से, नारद के दर्शन करने के प्रहलाद से जो है भगवान की प्राप्ति हो जाती है। नारदो देव दर्शनम है। तो सज्जनों, नारद जी जिस बात की पुष्टि करते हैं वो 100% सत्य है, झूठे हो ही नहीं सकती। कहते हैं कि महाराज जो है कर्म केवल मान बढ़ाई के लिए रह गया है, ना पश्चिम कुत्र छिच्चर मन संतोष कारकम। मन में कभी संकल्प आया था कि कथा करवाएंगे, चाचा जी को सुनाएंगे, ताऊ जी को सुनाएंगे, भैया भाभी को सुनाएंगे, परिवार को खानदान को सुनाएंगे, 21 पीढ़ियों को सुनाएंगे, पितरों का कल्याण कराएंगे। ये क्या रह गया है? मन संतोष कारकम। केवल मन की संतुष्टि के साधन रह गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं। भागवत सत्य है, सत्य को प्रतिपादित करती है, सत्य की पुष्टि करती है। श्रीमद् भागवत जो है सज्जनों, ये मुक्ति को प्रदान करती है। और कहते हैं कि कलिनाम धर्म मित्रेण धैर्यम बाधिताधुना। और कलयुग का मित्र कौन है? आप जानते हो ना, 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। कलयुग का मित्र कौन है? यार कौन है? सखा है। कहते हैं कलिनाम धर्म मित्रेण धैर्यम बाधिताधुना। कलयुग का सच्चा मित्र है अधर्म। अधर्म जो है वो कलयुग का मित्र है, अधर्म करवाएगा, अधर्मियों का साथ कराएगा, है? और अधर्म पे अड़ने के लिए तैयार कर देगा। सज्जनों, हम लोग अधर्म में कूद जाएंगे तो क्या होगा? है? बुरे व्यक्ति का साथ देंगे तो क्या होगा? अधर्म की संगति। और यदि अधर्म की संगति हो गई तो कलयुग का साम्राज्य होगा। और जिस घर में कलयुग आ गया तो समझ लो किसी न किसी रूप में, चाहे वो बीमारी के रूप में, चोर डाकू के रूप में, सोने के रूप में, और अन्य पतनों के रास्तों के रूप में आकर के प्रवेश करेगा और हमारे सुख चैन को छीन ले जाएगा। नारद जी कहते हैं कि महाराज तरुणी प्रभुता गए शालको बुद्धिदायक। देवर्षि नारद कहते हैं कि महाराज युवतियां घर घर डोलती हैं, तरुणी प्रभुता गई हैं। नौजवान जो है बहन बेटियां घर घर में घूमने के लिए जाती हैं। तरुणी प्रभुता गए शालको बुद्धिदायक। घर में यदि कोई बड़ा काम हो तो क्या करते हैं? दादी बाबा चाचा ताऊ हैं, जो बड़े भाई हैं, हमारे कुटुंबी जन हैं, जो सच्चे हितैषी हैं, उनसे कोई सलाह नहीं लेता। शालको बुद्धिदायक, साले को बुलाएंगे और उससे आकर के परामर्श विचार करेंगे कि बताओ ये काम करें कि न करें, ये सही है कि गलत। और कहते हैं कि लोभा दंपति नाम च कलकलम। लोभ के कारण महाराज कन्याओं से विवाह के समय धन लेते हैं, कन्याओं को बेच देते हैं। नारद जी कह रहे हैं इस बात को, और 100% सत्य है। ये न समझना कि इस कलयुग में हो रहा है, और पहले भी हुआ था। एक गादी नाम के राजा थे, उन्होंने जो है ऐसा निर्णय कर लिया कि जो है 10,000 श्यामवर्ण के घोड़ा जो पारितोष में मुझे देगा, वो ही मेरी कन्या से विवाह करेगा। और ऋषिक नाम के एक ऋषि हुए, उन्होंने जो है 10,000 श्यामवर्ण के घोड़ा दिए और उनकी कन्या से विवाह किया। सज्जनों, पारितोष वहां दिया जा सकता है जहां गुण की विशेषता हो। सीता जैसी कन्या हो, रुक्मिणी जैसी नारी हो, जहां रुक्मिणी जैसी देवी हो। लेकिन
नारद जी कहते हैं कि सज्जनों, यहाँ कन्याओं का विक्रय हो रहा है। लेकिन वास्तविकता से देखी जाए तो सलाह लेनी चाहिए, गुरु लोगों की लेनी चाहिए। अपने से जो है अपना पुरोहित है, पूरे अग्रमिति तो सतीति पुरोहित, पुरोहित को बुलाइए, कुलगुरु को बुलाइए, आचार्य को बुलाइए, उनसे परामर्श कीजिए, उनसे सत्ता लीजिए। वास्तविक तो यही एक सार है कि हमारे दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो हैं। वास्तविकता से साले की सलाह नहीं लेनी चाहिए। सलाह लेना है तो गुरुजनों की लीजिए, पुरोहित की लीजिए, अपने माता पिता की लीजिए, भाई बंधुओं की लीजिए, हमसे आयु में जो हमारे बड़े ही मित्र हैं, सखा बंधु बांधव हैं, उनसे लीजिए। लेकिन कभी रिश्तेदार से सलाह नहीं लेनी चाहिए। रिश्तेदार के विषय में तो स्पष्ट खंडन किया जाता है। आज बड़ा सुंदर समय है और देखिए कुछ ऐसा संकेत भी मिल रहा है कि महाराज कथा का विश्राम किया जाए, क्योंकि समय अवधि जो है 2 बजे से लेकर के और 5 बजे तक की है और समय बहुत हो चुका है। तो आप जो है कथा का विश्राम यहीं करें। यदि आप चाहें तो कथा और सुनाएं, और यदि ये कहें कि महाराज जो पर्चे में नियम है 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक, या इसमें कुछ चेंजिंग कराना चाहें, परिवर्तन कराना चाहें तो बताएं हमें। हमारे यजमान के बड़े भाई जिनका नाम सज्जनों यहाँ दुलीचंद चौधरी जी भाटी है, वो बताएं कि समय का जो कथा का समय निर्धारित किया गया है उसमें कुछ परिवर्तन कराना चाहें। और पूजा का जो समय है 8 बजे से लेकर के और जो है 11 बजे तक का, क्योंकि जिसमें पूजा भी होगी और जो है और अभी हमें भी बहुत सारे काम करने, तैयारी करनी है, तो इसलिए कथा को तो आज अभी विराम करेंगे। पहले एक भजन, उसके बाद करेंगे। लेकिन ध्यान देना, कल से जो कथा होगी 2 बजे से 5 बजे तक का समय है कथा का। कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक का है। तो समय का ध्यान रखते हुए सभी भक्त समय पर उपस्थित होंगे और रोजाना हवन भी होगा, पूजन भी, हवन भी, जो कि महाराज जी ने बताया। हवन का समय 8 बजे से, लेकिन पूजन 7 बजे से ही प्रारंभ होगा। तो ध्यान देना, 7 बजे से पूजन प्रारंभ हो जाएगा, 1 घंटे तक पूजन रहेगा। सभी भक्त सामने की सेवा करते हैं, सभी ताली बजा सकते हैं। सलोनी सूरत की हो गई, श्याम सलोनी सूरत की हो गई, श्याम सलोनी सूरत की हो गई, श्याम सलोनी सूरत की हो गई।
आरती करेंगे। मोहन से दिल की बताया है ये कन्हैया हो जाने, मोहन से दिल हो जाने, मैं जानू या हो जाने, ये मैं जानू या हो जाने, ये मैं जानू या हो जाने, ये मैं जानू या हो जाने। मोहन से मोहन से मोहन से दिल की बताया है ये हो जाने, मोहन से दिल को लगाया हर बात निराली है उसकी, हर बात में तेरा, हर बात में तेरा, हर बात निराली है उसकी, हर बात में तेरा, हर बात में तेरे पे फलिया पे दिल क्यों आया है ये कन्हैया हो जाने, मोहन से दिल को जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जब ने बदनाम किया, उतना जब ने बदनाम किया, उतना जब ने जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जब ने बदनाम किया, उतना जब ने बदनाम किया, उतना बदनामी का पल क्या पाया है ये कन्हैया हो जाने, मोहन से दिल को मिलता ही है वो मिलता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं, नजरों से मेरी मिलता ही है वो मिलता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता नजरों से मेरी हटता ये कैसा जादू चलाया है ये कन्हैया हो जाने, मोहन से
मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से हरिया से चारे से कान्हा से दिल से लगाया है ये जानू या वो जाने। मोहन से दिल से लगाया है ये या वो जाने। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। चंद्रमा मनसो जात जगसो सूर्यो वजायत। हरि तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे भैया जीवन Thank you.
तेरी आए ध्यौ शांतिरंदर जुगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रोगदयः शांति वनस्पति शांति देव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति सम शांति रेधो यतो यतः ततो नव्यम सम्यते गुणसनम शांति शांति सुख शांतिर्भवतु। ध्यान सभी दें, भक्त जो है जब तक आरती पूरी ना हो जाए, शीतल ना हो जाए, तब तक आरती नहीं लेनी। आरती करते जा रहे हो और आरती लेते जा रहे हो, नहीं होना। शास्त्री जी कथा में क्या प्रसाद लेकर के आए, जो भी और इनको नियम बताने आप बता दीजिए। वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी सुताय च विद्महे पवनपुत्राय च धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तकामकुलजम्बकपाटलब्जे पुन्नागजात करवीररसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसीदल मंजरीवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर वै प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वां गृह्णामि सुमन सुमन सुगंधि शिवाय पुष्पांजलि अर्पित करो मेरे देव करो स्वीकार। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीमद्भागवत देवेभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो आराधकत्व प्रांते मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमो नमः। ध्यान देना, ऐसे मत फेंका करो, ऐसे अर्पण किया करो, ऐसे नहीं फेंकते। इस प्रकार से धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, धरती माता की, सनातन धर्म की, अपने अपने जननी माता की, कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमान जी महाराज की, राधे रानी सरकार की, भोले बाबा की, चामुंडा मैया की, पथवारी मैया की, केला मैया की, दुर्गे मैया की, कालका मैया की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर हर महादेव शंभो। बोले सनातन धर्म की। सभी ध्यान देना, जैसा कि पहले बताया और एक बार फिर से अवगत कर